हेलो ऑल, दिस इज़ कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी को 10 अगस्त के ट्रेडिंग के लिए। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस आपका एक बैंक निफ्टी का जो है 21,754 पे, और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है 7 अगस्त के का क्लोजिंग प्राइस है। और हम लोग बात करेंगे 13 अगस्त की एक्सपायरी की। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। आपका ट्रेडिंग रेंज हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको हाईएस्ट कॉल मिलेगा वो आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉल फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे करीब 6,75,000 कॉल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे आपके 22,000 के स्ट्राइक पे। इस 22,000 के स्ट्राइक पे हमें क्या मिल रहे हैं, 6,75,000 कॉल्स। और साथ ही साथ एडिशन भी देखेंगे तो 1,32,000 कॉल्स का एडिशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये आपका हाईएस्ट कॉल है, हाईएस्ट रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। थोड़ा नीचे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इधर तो देखेंगे कि 6,20,000 का कॉल खड़ा है 22,500 पे, और यहाँ पे एडिशन है करीब 2,43,000 शेयर्स का। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो। अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये देखिए, ये कॉल इंटरेस्ट इस जगह पे बना हुआ है और यहाँ पे भी एडिशन है करीब 7,000 राइटर्स का। तो ये एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे लोग कॉल राइटर सभी भी बने हुए हैं, तो ये बताता है कि ऐसा शायद पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 21,500 की तरफ एक बार लौट सकता है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस और आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है। ये अब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट सपोर्ट की, और इसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। देखेंगे तो हमें हाईएस्ट सपोर्ट मिलेगा इस जगह पे जहाँ पे 5,61,000 कॉल खड़े हैं, और यह स्ट्राइक है आपका 21,000 का स्ट्राइक। और यहाँ पे एडिशन भी देखेंगे तो करीब 2.25 लाख शेयर्स का एडिशन यहाँ पे है, देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे करीब 5,50,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आपके 21,500 के स्ट्राइक पे, और करीब 2,15,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट भी इधर एडिशन हुआ है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है आपका ये आपका है 21,700 पे, करीब 1,13,000 शेयर्स यहाँ पे ओपन है और करीब 70,000 शेयर्स का एडिशन भी इस जगह पे हुआ है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज अभी भी 21,000 से लेकर 22,000 तक का रेंज बना हुआ है। बैंक निफ्टी का 21,000 से लेकर 22,000 तक का रेंज बना हुआ है, और बीच में आपका एक पाइवट स्ट्राइक है जो है आपका 21,500 पे, और यही आपका मेक और ब्रेक लेवल है 21,500। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश रह सकता है और 22,000 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। और इसके नीचे गया, इसके नीचे फिसला अगर तो फिर से 21,000 की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। तो आपका ये एक पाइवट स्ट्राइक है, 21,500 का पाइवट स्ट्राइक है, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और अब अगर हम लोग बात करें इधर नेट चेंज की तो थोड़े कॉल बाइंग भी हुए हैं, थोड़े कॉल राइटिंग भी हुए हैं, इधर पुट राइटिंग हुआ है। तो ओवरऑल बात करें तो एक तरह से रेंज बाउंड ऑलमोस्ट था, मतलब आज जो मार्केट था कंसोलिडेट कर जा रहा था। एक तरफ किसी भी तरफ का कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, एक रेंज में फंसा हुआ था, करीब 350 पॉइंट 400 पॉइंट का रेंज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी। इस वजह से ऐसा हमें पोजीशन देखने को मिला है। और आज भी अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखें
तो ऊपर आपका नीचे आपका जो रेंज है 21,000 का, ऊपर 22,000 का, और अभी भी बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसा हुआ है। और हमें एक बड़ा मूव के लिए इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी किधर भी इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि बाई ऑन डीप, क्योंकि जो ओवरऑल ओआई डेटा बता रहा है वो बता रहा है कि आपका बैंक निफ्टी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव है, रेंज बाउंड टू पॉजिटिव है। तो डीप में आपको खरीद के चलना चाहिए और हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, ऐसा डेटा बता रहा है। इसके बाद हम लोग मैक्सपेन और पीसीआर को भी देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके पहले हम लोग आपका चलेंगे निफ्टी के लिए, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पे है। अगर क्लोजिंग की बात करें अगर आप, तो 11,214.05 ये आपकी क्लोजिंग है आपकी निफ्टी का 7 अगस्त का। हम लोग बात कर रहे हैं 13 अगस्त की एक्सपायरी की, और ये एनालिसिस है 10 अगस्त के लिए, मतलब मंडे के लिए ये आपका एनालिसिस है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज का, निफ्टी के ट्रेडिंग रेंज का। एज यूजुअल आपका हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट का, हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है, ये हमें पता है। और सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि हमें 23 लाख, करीब 23 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ मिलेगा। कहाँ पे? 11,500 पे। और एडिशन भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपका मिलेगा करीब 12 लाख शेयर्स का एडिशन। अपने आप में एक ह्यूज एडिशन है ये इस लेवल पे। और नीचे की तरफ थोड़ा बढ़े तो 21 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको 11,300 पे। और करीब एडिशन भी शानदार है यहाँ पे देखने को मिला है, 11 लाख शेयर्स का एडिशन। ये भी एक बड़ा एडिशन है। कोई भी एडिशन 10 लाख के ऊपर जाता है तो एक बड़ा एडिशन हो जाता है अपने आप में ही। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा। अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे है 18,86,000 शेयर्स खड़े हैं आपके 11,200 पे, और एडिशन भी करीब 7.5 लाख शेयर्स का हुआ है। तो ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा एज फार एज आपका निफ्टी कंसर्न। तो ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस, आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस और ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस। ओवरऑल देखें तो इधर रेसिस्टेंस हमें मिल रहा है। आइए हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, कहाँ पे हाईएस्ट सपोर्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो करीब 27 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन भी करीब 11 लाख शेयर्स का है आपका 11,000 के स्ट्राइक पे। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा एडिशन इधर, तो और इस वजह से ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट उभर के सामने आया है। और यहाँ से निफ्टी आपका बाउंस बैक भी किया है पिछले दिनों। तो ये आपका एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और हम लोग और हाईएस्ट सपोर्ट है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की तो हमें देखने को मिलेगा कि इधर करीब 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और करीब आपके 9 लाख शेयर, 9.5 लाख शेयर्स का एडिशन भी है 11,100 पे। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा। और थोड़ा सा और नीचे जाएं अगर तो देखेंगे कि इधर आप देखिए कि आपका करीब 17 लाख शेयर्स यहाँ पे हैं और एडिशन भी करीब 7 लाख शेयर्स का है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। और आपका ये हाईएस्ट सपोर्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट, ये इमीडिएट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। और रेंज की बात करें तो रेंज अभी भी बना हुआ है निफ्टी का 11,000 से लेके 11,300 का ये रेंज है। और इस रेंज में निफ्टी फंसा हुआ रह सकता है, क्योंकि इधर हमें कॉल राइटर्स दिख रहे हैं और इधर हमें पुट राइटर्स दिख रहे हैं। तो रेंज काफ़ी जोरदार दिख रहा है और दोनों तरफ ना कॉल राइटर्स छोड़ने को तैयार है ना पुट राइटर्स छोड़ने को तैयार है अपने पोजीशन को। तो ओवरऑल बात करें तो ये रेंज है 11,000 से 11,300 की।
और हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात करें तो ये आपका है 11,200 का पाइवट स्ट्राइक है, क्योंकि इधर करीब 19 लाख शेयर्स, इधर करीब 17.5 लाख शेयर्स। तो ये आपका पाइवट स्ट्राइक है निफ्टी का, जहाँ तक सवाल है। और नेट चेंज की बात करें तो इधर कॉल राइटर्स देखने को मिले हैं और पुट राइटर्स भी देखने को मिले हैं, जो सिंपल इंडिकेशन है कि निफ्टी आपका रेंज बाउंड रह सकता है। और आज के सेशन में निफ्टी रेंज बाउंड भी था, करीब 50-60 पॉइंट के रेंज में आज घूमता रहा आपका निफ्टी, और ऐसा ही आगे भी देखने को मिल सकता है। कब एक बड़ा मूव को हम लोग एक्सपेक्टेशन तभी कर सकते हैं जब निफ्टी इस रेंज से निकले, 11,000 11,300 के रेंज से क्रॉस करे, तो ही एक हम बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और जब तक इस रेंज में है तो आपका बाई ऑन डिप का स्ट्रेटजी होना चाहिए। और ऐसा ये आपका डेटा बता रहा है कि बाई डिप में करके आपको हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जो भी आपने प्रॉफिट बनाया उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपका डेटा बता रहा है। आइए अब हम लोग मैक्सपेन और पीसीआर को भी चेक करेंगे। उसके लिए अपने ब्लॉग पे जाएंगे, मैं उस ब्लॉग का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी चेक कर पाएँ। तो चलिए हम आ गए अपने ब्लॉग के ऊपर और देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वाई का, जिसको हमने अपने इस टेलीग्राम बोट से जनरेट किया है। आप भी चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखें अगर इस जगह तो आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स मिलेंगे, इधर पुट राइटर्स मिलेंगे और इधर कॉल राइटर्स मिलेंगे। तो ये बता रहा है कि यह एक स्मॉल रेंज है जो काफ़ी मजबूत रेंज सामने होके आ रहा है, और ये आपका पाइवट स्ट्राइक है 21,500 का। चलिए थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के ऊपर हमारा रेंज का। निफ्टी को देखेंगे तो 11,000 पे सबसे ज़्यादा आपको पुट राइटर्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको 11,300 इधर मिलेंगे, और ये आपका 11,500। तो आप ध्यान से देखिए तो इधर पुट राइटर्स बने हुए हैं और इधर कॉल राइटर्स बने हुए हैं, और ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे दोनों बने हुए हैं। तो ये हमारा पाइवट स्ट्राइक है। आगे बढ़ेंगे तो इधर हमें वीक्स में फॉल देखने को मिला है, जो बुलिश अंडरटोन को सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा हमें वीक्स में फॉल देखने को मिलेगा, मार्केट उतना बुलिश नज़र आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा और से डेटा को चेक करते हैं, जैसे मैक्स पेन को चेक करते हैं। तो मैक्स पेन पिछले दिन 21,600 पे था और आज भी 21,600 पे है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में भी रेंजिंग हो सकता है। और ये कांस्टेंट बना हुआ है निफ्टी के लिए भी 11,200 पे। तो ज़्यादा मैक्स पेन के हिसाब से भी ज़्यादा मूव एक्सपेक्टेशन नहीं है, रेंजिंग का ही एक्सपेक्टेशन है। अगर हम लोग पीसीआर की बात करें तो पीसीआर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, दोनों में ही, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही पीसीआर इंक्रीज हुआ है, जो हायर लेवल पे है, हायर साइड पे है, जो बता रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो आपको करना क्या है कि लोअर लेवल पे आपको खरीदारी के लिए रेडी रहना पड़ेगा और हायर लेवल पे अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। ये आपका डेटा पीसीआर भी बता रहा है, और ये चीज़ हम लोगों ने ओआई पे भी देखा। आइए और देखते हैं ट्रेंड साइकिल। तो पिछले 2 दिनों से दोनों का ही ट्रेंड साइकिल अगर देखें, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, तो हमें स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं दोनों के दोनों। हालांकि पिछले एक हफ्ता का अगर हम लोग देखें तो उसमें वीकनेस है, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये आपका एक अच्छा साइन है कि ओवरऑल मार्केट आपको जो दिख रहा है पॉजिटिव टू रेंज बाउंड दिख रहा है। तो आपका स्ट्रेटजी डीप में खरीदने की और प्रॉफिट को अपने प्रोटेक्ट करने की रहना चाहिए, ये ओवरऑल डेटा बता रहा है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।